पटना में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बारिश के बीच में लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम तलाश करने के लिए बीएलओ के पास जा रहे हैं, स्कूलों का चक्कर लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पटना में सकरी गली के पास ये स्कूल है, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय। इस मध्य विद्यालय में जो बूथ है उस पर लगभग 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। एक सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है भी, उनको भी इत्मीनान से रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गई है या वेबसाइट पर शो कर रहा है तो वो इत्मीनान हो जाए और अपने घर बैठे रहें। हम आपको बताते चलें कि पूरे बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो तरह के हैं। एक तो वो लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, अगर आप वेबसाइट पर जाइएगा तो उनको ये मैसेज दिया जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में ये मैसेज दिया जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आपको बीएलओ के पास जाना है, उनसे मिलना है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मैं खुद इस बूथ का वोटर हूँ और 2003 की लिस्ट में भी मेरा नाम यहाँ शामिल है। इसके बावजूद मेरे पास जो मैसेज आया है उसमें यही बताया गया है कि मैं अपने बूथ लेवल अफसर से मिलूँ डॉक्यूमेंट शामिल करने के लिए, जबकि हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जो फॉर्म भरा था और जिसका सबूत मेरे पास है, बूथ लेवल अफसर जो हमारे हैं प्रमोद कुमार, उनकी रिसीविंग भी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट लगाया था, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया था। इसके बावजूद मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं बूथ लेवल अफसर से मिलूँ। इसका मतलब ये है कि बीएलओ ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। और सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं है, ये लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हम आपको बता दें कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये है कि electoralsearch.eci.gov.in पर अगर आप जाएंगे, उस पर अगर आप अपना एपिक नंबर डालेंगे तो वो बताएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आप ये मैसेज देख करके आप ये मुतमईन हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान कर लेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है। धोखा इस मामले में कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के एक दूसरे साइट पर जाएंगे, उस साइट का नाम है voters.eci.gov.in/home/enum form track। ये वो वेबसाइट है जिस पर जाने के बाद असली सूरत पता चलती है। उसमें ये पता चलता है कि वहाँ ये बताया जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आपको बीएलओ से मिलना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स उनके सामने उनको पेश करना है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एक वेबसाइट पर जाएंगे और ये इत्मीनान कर लेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है, ख़तरा इस बात का है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल होगा तो उसमें से उनका नाम कट जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा, आप बीएलओ के पास नहीं जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट उनको पेश नहीं करेंगे। इसलिए फाइनल वोटर लिस्ट में जो सितंबर के बाद प्रकाशित होगा उसमें से आपका नाम कट जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब आपका नाम कट जाएगा तो आप ना वोट डाल सकेंगे और आने वाले दिनों में आपकी नागरिकता पर भी ख़तरा पैदा हो सकता है। इस सिलसिले में तेजस्वी यादव ने भी, जो आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है? जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है।
तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं, बताना चाहिए। इसमें जी लेफ्ट के लोग कह रहे हैं कि जिंदा लोगों को मार दिया गया है, कई लोगों का नाम भी दिया है लेफ्ट के लोगों ने, इस पर क्या कहेंगे? जब बिहार में डॉगी, क्या नाम था उसका, आवासीय पत्र जिसका प्रमाण पत्र बना था डॉग बाबू का, तो जब डॉग बाबू का बन सकता है, मोनालिसा का बन सकता है, तो आप समझ जाइए कि कितना गहन से पुनरीक्षण हुआ है। ये तो ऐसे ही अभी भी आप देखिएगा, जो आईएएस अधिकारी है कई लोगों का नाम कटा हुआ है। तो यही बात तो हम जानना चाह रहे हैं कि बूथ वाइज जो है और कैटेगरी की वाइज जो है चुनाव आयोग जो है जारी करे। हम आपको ये भी बता दें कि AIMIM के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। उसमें कहा है कि आप अपना नाम सिर्फ वोटर लिस्ट में जो मैसेज है उसको देख करके आप मुतमईन ना हो जाएं, बल्कि आप BLO से आप ज़रूर संपर्क करें, और अगर वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आप अपना डॉक्यूमेंट उसके पास ज़रूर पेश करें। बिहार में तकरीबन 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। ये 65 लाख इलेक्शन कमीशन का दावा है कि ये वो लोग हैं जो लोग मर गए हैं, जिन लोगों की डबल एंट्री थी, जो लोग शिफ्ट कर गए हैं या जो लोग लापता हैं। अगर उसको आप 65 लाख को आप भागा दे दें 243 विधानसभा सीटों में से, तो तकरीबन 26 से 27 हजार फी सीट होता है एक एक विधानसभा में। लेकिन किशनगंज में हमारा कुछ ज्यादा लोगों का नाम छटा है। अमोर बैसा में हमारे 45,000 लोगों का नाम हटाया गया है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 49,000 लोगों का नाम हटाया गया है। कोचाधामन में 30,000 लोगों का नाम हटाया गया है। बहादुरगंज में 31,000 लोगों का नाम हटाया गया है। ठाकुरगंज में 29,000 लोगों का नाम हटाया गया है, जो अनुमान से ज्यादा है। ये जो वोटर लिस्ट अभी आपके BLO के पास आया है, इसमें आपका नाम चढ़ गया है, तो इससे आप संतुष्ट और मुतमईन मत हो जाइए। ये प्रारूप है, इसको कहा गया है ड्राफ्ट रोल है। ये है कि आप जिंदा हैं, आपने अपना नाम चढ़ा लिया है। 2003 के हवाले अगर आपने दे दिए हैं वोटर लिस्ट के, काफी नहीं है। वो 11 कॉलम में से एक कॉलम का सबूत आपको देना है, जिसमें जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है, बोर्ड का सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, आवास प्रमाण पत्र है, 87 से पहले का बैंक खाता वगैरह है। तो हमारे लोगों के पास चूंकि पढ़े लिखे लोग कम हैं, इस वजह से उनके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है। लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। 2006 के लोग जन्म लिए थे, उन्हीं का नाम 2024 में चढ़ा, और 2006 में 100 में सिर्फ 16 आदमी का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा था। इसलिए आप गफलत में मत रहिए। वो 11 कागज में से एक कागज जमा कीजिए। उस कागज में सबसे आसानी के साथ जो कागज जमा किया जा सकता है वो कागज है आपका आवास प्रमाण पत्र। इसलिए आप फौरन CO के यहाँ पोर्टल में आप अप्लाई कीजिए और आवास प्रमाण पत्र अपना निर्गत कराइए, और वक्त रहते हुए BLO के पास कागज जमा कर दीजिए। समाज के पढ़े लिखे लोग, गांव के मेंबर साहब, जो हमारे पंचायत नुमाइंदगान हैं, उनसे गुजारिश है कि आप BLO के पास बैठिए कि हमारे कितने लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हुआ, कितने लोगों का जमा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये काम बड़ा धोखे का हो रहा है कि जिनका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है और जिनका नहीं जमा हुआ है, इस प्रारूप में उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। ऑनलाइन भी देखिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। होना ये चाहिए था, जब ये प्रारूप जारी कराया गया, जिनका डॉक्यूमेंट जमा हो गया था उनके डॉक्यूमेंट जमा होने का उसमें सबूत होना चाहिए था, और जिनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ था उनका ब्लैंक होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए BLO के पास बैठिए और अपना नाम देखिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जो जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हमारे पास यहाँ के एक वोटर हैं, उनसे ये बात करते हैं कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, और जो उनके घर में जो लोग हैं क्या उनका भी नाम शामिल है कि नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ। कहाँ वोट डालते हैं आप? वोट इसी स्कूल में, उर्दू स्कूल में हम डालते हैं शुरू कब से डालते आ रहे हैं आप? जैसे चुनाव आयोग ने कहा है कि जो 2003 में जो लिस्ट में है उनका कुछ प्रूफ नहीं चाहिए। मैं अपना प्रूफ पूरा दिखा रहा हूँ। आप जैसा ये कैमरे के सामने दिखाइए, या आपकी लिस्ट जरा से इनको दिखाइए सामने में। ये देखिए कि इनका नाम जो है 2003 के लिस्ट में शामिल है, और ये जैसा कि बता रहे हैं कि जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिन लोगों का नाम 2003 के लिस्ट में शामिल है उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया था। जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो हमने चेक करवाया, BLO से मिले, तो BLO बोला कि ठीक है आपका आ गया, तो मेरी वाइफ का नहीं आया है।
तो फिर दोबारा मिले, कल मिले थे तो हमको सोमवार का टाइम दिया है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप मतलब आपकी वाइफ का नाम जो है लिस्ट में शामिल नहीं है? नहीं आया, हमने पूरा चेक कर लिया, नहीं आया। देखिए ये बड़ी बात क्या वो आपकी वाइफ इससे पहले यहाँ वोट डालती रही है? 2003 में वोट डाले हैं, हम आपका प्रूफ दिखा रहा हूँ ना मैं, देखिए ये प्रूफ है मेरा। ये आपका है या आपकी वाइफ का है? मेरी वाइफ का है, मेरा नाम इसमें जुड़ आया हुआ, हम नेट पर चेक किया, मेरी वाइफ का नहीं आया। देखिए ये बहुत ही हैरत की बात है कि एक ही घर में है, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल है अभी के जो ड्राफ्ट है, लेकिन उसमें जो है इनकी वाइफ का नाम शामिल नहीं है। तो क्या आपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी कुछ दिया था? जब चुनाव आयोग का कहना है कि जो 2003 में है उनको कुछ नहीं देना, सही बात तो हमने लिस्ट निकाल करके दोनों में फोटो हमने चिपका करके जमा किया है। जमा करने के बाद मेरा आया, मेरी वाइफ का नहीं आया। आपका ये सामने दिखाइए जैसे, ये जैसे इनका सामने दिखाइए। और मैं दिखा देता और हूँ, अपनी वाइफ का अपनी दिखाइए। वाइफ का भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, ये इनकी वाइफ का है, एक ही घर में है, एक ही छत तले रहते हैं, लेकिन एक का नाम इस बार जो ड्राफ्ट लिस्ट है उस ड्राफ्ट लिस्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है इनकी वाइफ का नाम, जबकि इनका है। तो क्या कहा बेलो ने? बेलो ने कहा कि आज हम ठीक है, हम देखते हैं, अब सोमवार के दिन आइए। हम परसों शनिवार को मिले, लेकिन उन्होंने सोमवार का टाइम लिया है कि आइए हम आपका चेक कर लेंगे, लेकिन जो जवाब होना चाहिए वो जवाब हमको नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन का साफ निर्देश था कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको कोई डॉक्यूमेंट शामिल नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको ठीक से देख लीजिए। ये पटना में आलमगंज में रहते हैं, सकरी गली में ये स्कूल है, यहाँ इनका बूथ है, यहाँ ये 2000 वर्षों से वोट डालते आ रहे हैं। 2000 ये लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुआ था उसमें आपने वोट डाला था? एकदम डाले, तो हम डाले, मेरी वाइफ डाली, जितने मेरे परिवार के लोग, भतीजा लोग सब डाले। देख लीजिए, ये इनकी वाइफ ने 2024 के इलेक्शन में भी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें उन्होंने वोट डाला था, लेकिन अभी 2025 में मुश्किल से 1 साल हुआ, इनकी वाइफ का नाम कट गया। आखिर ये कहाँ पर कमी है ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है कि ऐसे लोग पूरे बिहार में लाखों की संख्या में हैं जिनका नाम कट गया। अच्छा, कोई वजह बताया? इलेक्शन कमीशन कहता है कि 3 आधार पर नाम कट सकता है। एक तो ये, या तो वोटर मर गया हो, या ये कि वो कहीं दूसरी जगह अस्थायी रूप से शिफ्ट कर गया हो, या ये कि उसका डबल हो। इन तीनों में से आपको कोई वजह लगती है? वजह क्या रही, अपना मकान है, कहीं जा कोई ऐसा थोड़ी है कि हम किराए के मकान आज वहाँ कल वहाँ चल गए तो नाम कर दिया। हमारे पुरखों ने यहीं पर हम लोग रहे हैं, हमारे पुरखों भी यहाँ पर रहे हैं। पूरा मेरा डॉक्यूमेंट बोलेगा, सरकार बोलेगी, हमने दिखाने का पूरा कोशिश कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नाम कट गया है, वाइफ का नाम नहीं जुड़ा है। इसका रीज़न हमको कोई बताते नहीं भी लोग। क्या नाम है आपका? मुन्नी नाम है? पूरा नाम भी लिखती है या सिर्फ मुन्नी लिखती ना, मुन्नी पहचान पत्र में है, ये था। आप वोट डालती आई हैं? ज्यादा है। कब से डालती आई हैं? हम तो आज से डाल रहे हैं, बहुत दिन हो गया हम लोग को डाले हुए। बहुत दिन हो गया। कहाँ डालती हैं वोट? इसी में डाल। ये मुन्नी है, ये इसी जगह पर वोट डालती हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ है कि हम लोग जमा यहाँ किए हैं, लेकिन मोबाइल में मैसेज नहीं आया। कोई मैसेज नहीं आया? कोई मैसेज नहीं आया। कोई मैसेज नहीं आने का मतलब है कि इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। भी नहीं है। 9 आदमी हम लोग, 9 परिवार है, 9 का भी नहीं आया। कमाल की बात है। देखिए ये सबसे जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप आ रहा है 9 परिवार हम लोग है, 9 परिवार का हम लोग का कोई मैसेज नहीं आया। जमा यही किए, अभी तक मोबाइल में कुछ नहीं आया। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर लोगों के नाम काट रहा है, तो इसका सबूत आप यहाँ पर देख लीजिए, आप ठीक से देख लीजिए। ये वो जगह है, ये राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय है, 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं यहाँ, उसमें ये मुन्नी है। ये बता रही है कि इनका भी नाम नहीं आया है, कोई मैसेज शो नहीं कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 9 लोग हैं इनके 9 लोग हैं इनकी फैमिली में, उनमें से गोतिया का भी तो हो गया
30-35 आदमी वो नहीं जी ये गोतियां हम लोग। ये तो और भी बड़ी बात है कि 30-35 लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। तो आप जब ये नाम नहीं है तो आप यहाँ मिले जिनको आपने दिया था, हाँ तो मिले तो यहाँ क्या बोले वो? बोले आएगा। आएगा? हाँ कब तक आएगा कुछ बताया? ना ये ना पता मेरे को, बोले क्या आएगा। आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो कुछ कागज वगैरह भी दिया था? नहीं कागज तो ना दिए थे फॉर्म ये वाला, हाँ इसका फोटो मिला था, उसी में फार्म भर करके हमको दिया। फॉर्म भरा था और क्या दिया था? वोटर आईडी का कार्ड, ये फोटोकॉपी दिया था? फोटो हाँ मोबाइल में हम लोग खींच लिए हैं। मोबाइल में खींच लिया था। अच्छा, ये जो आप लोगों ने फॉर्म भरा तो उसके साथ कुछ दिया था आपको, कॉपी रिसीविंग वगैरह कुछ दिया था? उसका कुछ सबूत है आपके पास कि आपने फॉर्म भरा था? नहीं ये लिखा से तो भेजाया था। ये पूरे बिहार में एक आम शिकायत है कि बीएलओ ने रिसीविंग नहीं दिया है। जी बताइए, आप क्या करना चाह रहे ये हैं? देखिए हमारे भतीजा का भी है, वो भी फॉर्म पूरा जमा किया है, उसका भी नाम नहीं आया है, जो मैं इसको कैमरा के सामने। क्या नाम भतीजे? मोहम्मद परवेज। अच्छा, इन्होंने फॉर्म भरा था? भर गया, साथ में भर गया, साथ में एक ही साथ भरे थे, इनका भी नहीं आया। इनका भी नहीं है। वही बेलो से मिले थे, वही बोला है कि जो है बाद में आइए, 2 रोज के बाद आइए। SIR की प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी खामियों से भरी है ये आप सब ने देख लिया। अगर आप वोटर हैं, आप वोट डालते हैं, तो आप अपना नाम एक बार फिर से चेक कीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि BLO से मिलिए तो आप BLO से ज़रूर मिलिए और अपना डॉक्यूमेंट उसे पेश कीजिए और इस बात को यकीनी बनाइए, सुनिश्चित कीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न सिर्फ आप इस बार वोट डालने से महरूम रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, बल्कि आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठेगा। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।